अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन with great and good health. I'm your science teacher Miss Samna Mahmood, 7th class. Today I will discuss about anions. Last time we'll discuss cation. Next we discuss about anion. Anion is the type of ions. How anion is formed. These are formed when an atom gains one or more electrons and number of proton becomes less than the number of electron is called anions, and it has negative charge. इसका क्या मतलब है कि एनाइन कब बनते हैं? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम हो जाए और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, और यानी कि वो भी स्टेबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये क्या है, एनाइन बन गया और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से एक एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, सेकंड जो लास्ट वाला शेल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए और मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। लास्ट टाइम हमने केटाइन पढ़ा था। केटाइन में हमने पढ़ा था सोडियम का केटाइन बनता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन केटाइन में चेंज हो जाता है ना। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, वो कहाँ पर आता है, वो इस जो है वो क्लोरीन को मिलता है, ठीक है, क्लोरीन को मिलता है। जब ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तब इस पर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और प्रोटॉन पर 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। ये केटाइन की डेफिनेशन, एनाइन की डेफिनेशन है। ये आपने बच्चों सारी ही करनी है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर भी करना है, ठीक है। आगे है कुछ टेबल हैं आपके बुक में, तो ये कॉमन केटाइन है, उनके सिंबल्स हैं, और ये एनाइन है और उनके सिंबल्स है। आपने टेबल सारा याद करना है, ठीक है। अब नीचे एक डेफिनेशन दी हुई, एनी एटम बिकम्स आयन कब बनता है, इफ लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कब बनता है एटम आयन, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन वो या लूज करता है या फिर वो गेन करता है। एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल्स विच कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आयन में। कभी के टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन, कभी के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इस तरह आयन बनता है। यहाँ से एक ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिएगा आप। बॉन्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। दो अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान में जो आयन बनता है ना, जो बॉन्ड बनता है, सच बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। अब एक आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एटम। यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम एटम है, ये है, और यहाँ पर मैग्नीशियम एटम है। इसमें क्या होता है कि ये Mg+2 है, ठीक है। कैसे बनता है अभी Mg+2? ये मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। इसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। पहले में 2, 8 और 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो लूज़ कर देगा और Mg+2 जो है वो बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा, यानी कि एक क्लोरीन मिलेगा, इसके साथ दूसरा क्लोरीन मिलेगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल को जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ कर देगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन गए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसने कहा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह क्लोरीन, ये जो है वो क्लोरीन बन जाएगा, ये क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे, Mg+2 बन जाएगा कि ये जो मैग्नीशियम, इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे एटम को, ठीक है। तो इस तरह क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये एक आयनिक बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे टू अदर एटम्स, ठीक है। तो इस तरह ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये आपने स्ट्रक्चर याद करना है। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।